नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे, जो कि एस के पांडे सर के बुक का है। हम लोग पिछले 2 अध्याय का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे अध्याय का रिवीजन करेंगे और देखते देखते ही याद कर लेंगे। तो आज का हम लोगों का अध्याय है, अध्याय 3 है नवीन राज्यों का उत्थान। दोस्तों, ये आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं और न केवल रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे और देखते देखते याद भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? तो ऑप्शन ए है अमृतसर, बी है इलाहाबाद, सी है हुगली और डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर है बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? ए सिराजुद्दौला को, बी मीर जाफर को, सी मीर कासिम को, डी शाह आलम को। तो इसका सही आंसर है बी, मीर जाफर। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहाँ की संधि की? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी है ढाका, सी है मुर्शिदाबाद, डी है अलीनगर। तो इसका सही आंसर है डी, अलीनगर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से मतभेद होने के कारण मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गया? ऑप्शन है ए मुंगेर, बी पटना, सी कासिम बाजार या डी चिटगांव। तो अंग्रेजों से मतभेद होने के कारण मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के चला गया था, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का विजेता था। बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी स्टुअर्ट या फिर डी मिडोज। तो इसका सही आंसर है बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध हेक्टर, अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग, बी मीर कासिम के द्वारा पलासी की लड़ाई की हार का बदला लेना, सी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की नवाब की योजना, या फिर डी मुगल सम्राट द्वारा बंगाल पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश। तो इसका सही आंसर है ए, ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग करना बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग करना। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? ए निजाम, मैसूर का शासक और अवध का नवाब, बी पेशवा, निजाम और मुगल सम्राट, सी अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, या फिर डी निजाम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। तो इसका सही आंसर है सी, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट। ये तीनों बक्सर के युद्ध में मित्र थे और ये तीनों मिलकर लड़े बक्सर का युद्ध, फिर भी हार गए और हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में जीत गया था। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता?
ए कर्नाटक का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध या फिर डी उपयुक्त सभी। तो बक्सर का युद्ध तो हेक्टर मुनरो जीता था और प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? ए बंगाल पर उनका अधिकार हो गया, बी बंगाल में दीवानी अधिकार मिले, सी अंग्रेजी सेना में वृद्धि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए बक्सर के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण था। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण क्या था? ए सीमा विस्तार, बी व्यापार, सी धार्मिक कारण या फिर डी सेना में कटौती। तो इसका सही आंसर है व्यापार कर। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण व्यापार कर था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? ए क्लाइव नवाब का सलाहकार बना, बी वह अंग्रेजी सेना का प्रधान नियुक्त हुआ, सी क्लाइव को बंगाल की सत्ता हासिल हुई या फिर डी वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। प्लासी के लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी सफदरजंग या फिर डी वाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर है अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ए मीरन, बी मीर कासिम, सी शाह आलम या फिर डी मीर जाफर। तो इसका भी सही आंसर डी होगा, मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया गया था, अंग्रेजों ने बैठाया था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का कारण था। पराजय का इसका कारण क्या था? ए क्लाइव की कूटनीति, बी सिराजुद्दौला की गलत नीति, सी सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए क्लाइव की कूटनीति। कूटनीति के कारण सिराजुद्दौला के अपने ही कुछ लोग इसके विरुद्ध हो गए थे और सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी कहाँ है? ए बिहार में, बी हरियाणा में, सी बंगाल में, डी पंजाब में। तो प्लासी बंगाल में है। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो इसका ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खां, बी सफदरजंग, सी अलीवर्दी खां या फिर डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है सी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था जो मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे। ए दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला मीर कासिम, बी मीर कासिम फ्रांसीसी शुजाउद्दौला, सी मीर कासिम शुजाउद्दौला, डी दिल्ली का बादशाह और मीर कासिम। तो इसका सही आंसर है सी मीर कासिम और शुजाउद्दौला। अगला प्रश्न है,
बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी अलीवर्दी खां या फिर डी नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर है सी अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खां ने कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है, जिसे कि छेड़ा ना जाए तो शहद देते हैं और छेड़ दिया जाए तो काट काट करके मार डालते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रतिफल क्या था? ऑप्शन ए है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बी बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, सी कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, या डी क्लाइव की बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्ति। तो इसका सही आंसर है सी कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? ए दुर्लभ राय, बी अमीनचंद, सी मीर मदान और डी कृष्णदास। इसका सही आंसर है सी मीर मदान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ कब हुआ? ए फरवरी 1956 में, बी सितंबर 1756 में, सी फरवरी 1757 में, डी अप्रैल 1757 में। तो इसका सही आंसर है सी फरवरी 1757 में। बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदानपुर का क्षेत्र प्रदान किया? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर या फिर डी मीर कासिम। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम ने कंपनी को मिदानपुर का क्षेत्र प्रदान किया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? ए अवध के सूबेदार, बी मीर बख्शी, सी साम्राज्य के वजीर, डी सूबा बिहार का दीवान। तो इसका सही आंसर है सी साम्राज्य के वजीर के पद पर अहमद शाह ने सफदरजंग को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? ए रामनारायण की हत्या, बी राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, सी कंपनी द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन, डी कंपनी के अधिकारों द्वारा बिहार में किलों की तलाशी। इसका सही आंसर है बी राजधानी का मुंगेर से स्थानांतरण। राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण, मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी कर ली थी, जिसके कारण कंपनी और मीर कासिम के बीच झगड़े का मूल कारण हो गया था। अगला प्रश्न है, मीर जाफर के शासन काल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ आया। वो कौन सा नया मोड़ आया? ऑप्शन ए सनय सनय नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, मतलब कि धीरे धीरे नवाब के अधिकार को समाप्त किया गया। बी एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया। सी बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। डी अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया। तो इसका सही आंसर है कि ए सनय सनय धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात
भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। बी, मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे। सी, मुगल बादशाह के प्रत्यपकार से डरते थे। डी, मीर जाफर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो इसका सही आंसर है ए, वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, दुर्लभ राय बंगाल का कोषाध्यक्ष। बी, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ। 3 नंबर, मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान। 4 नंबर, राजा सिताब राय बंगाल का दीवान। तो इसका सही आंसर है होगा डी, 3 और 4। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान नहीं था और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान नहीं था। राजा सिताब राय बिहार के दीवान थे और मोहम्मद रजा खां जो बंगाल का दीवान था। ये दोनों उल्टा दे दिया गया है, इसलिए ये दोनों गलत है। बाकी ये दोनों सही है। दुर्लभ राय बंगाल का नवाब का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का एक धनाढ़ व्यक्ति था, सेठ था। अगला प्रश्न है, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी? ए, मीर जाफर के काल में। बी, मीर कासिम के काल में। सी, अलीवर्दी खां के काल में। या फिर डी, सिराजू दौला के काल में। तो इसका सही आंसर है सिराजू दौला के काल में। ब्लैक होल की घटना सिराजू दौला के काल में ही घटी थी। कहा जाता है कि सिराजू दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से अगले सुबह केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। इसी कारण एक छोटे से कोठरी में बंद करने के कारण ही इसे ब्लैक होल की घटना कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? ए, सादत अली खां। बी, शुजाउद्दौला। सी, सफदरजंग। या फिर डी, आसफुद्दौला। तो इसका सही आंसर है सी, सफदरजंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ए, मैसूर। बी, हैदराबाद। सी, मराठों का राज्य। या फिर डी, अवध। तो इसका सही आंसर है डी, अवध। अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ए, ढाका। बी, अलीनगर। सी, मुर्शिदाबाद। या फिर डी, मिदानपुर। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मीर कासिम ने ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेज और मीर कासिम के बीच झगड़ा का मुख्य कारण बन गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था भाग लिया? ए, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, बलवंत सिंह। बी, क्लाइव, नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला। सी, मीर कासिम, क्लाइव, सिराजुद्दौला। डी, शाह आलम, क्लाइव
और शुजाउद्दौला। इसका सही आंसर है डी, शाह आलम, क्लाइव और शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की संधि में यही तीनों भाग लिए थे, इन्हीं के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ए हैदराबाद सादत अली खां, बी अवध निजामुल मुल्क, सी बंगाल सदाअतुल्ला खां, डी आरकट मुर्शिद कुली खां। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद निजामुल मुल्क, अवध सादत अली खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, आरकट सादतुल्ला खां। सही, इसका सही आंसर होगा बी, हैदराबाद का निजामुल मुल्क 2, अगला प्रश्न है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, डी मीर जाफर, सी मीर जाफर या फिर डी मीर कासिम। इसका सही आंसर है मीर कासिम, डी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूल किया। ऑप्शन है ए अलीवर्दी खां, बी मुर्शिद कुली खां, सी शुजाउद्दीन या फिर डी सरफराज खां। तो इसका सही आंसर है बी मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां नहीं, इजारेदार के माध्यम से कर वसूल किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वाले राज्यों में से एक था? ए सीताराम रे, 2 उदय नारायण, 3 वल्लभ राज, सी गुलाम मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है सीताराम रे, उदय नारायण और गुलाम महमूद, ये तीनों मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वालों में से थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था। ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी मीर कासिम, डी मीर जाफर। तो इसका सही आंसर है ए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? ए बर्धमान, बी मुजफ्फरपुर, सी मिदानपुर, डी चटगांव। इसका सही आंसर है बी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नांकित को कर दिया। ए नानाजी होलकर, बी रघुजी भोसले, सी महादजी सिंधिया, डी बाजीराव। तो इसमें
से सही आंसर है बी, रघुजी भोसले को अलीवर्दी खान ने उड़ीसा दे दिया था। अगला प्रश्न है, राजबल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नांकित में से किसके प्रधान शत्रु थे? ए अलीवर्दी खां, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या फिर डी नंद कुमार। तो इसका सही आंसर है सी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के प्रधान दुश्मन थे राजबल्लभ, घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, और शौकत जंग। ये तीनों सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु में से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए राजनारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था, बी मीर मदान मीर जाफर का दीवान था, सी दुर्लभ राय बिहार का सूबेदार था, डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो इसका सही आंसर है जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। बाकी ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण था। ए मुर्शिदाबाद से नियंत्रण करना कठिन था, बी मुगल बादशाह की सलाह पर, सी सैनिक दृष्टि से मराठों से छीन था, डी बकाया धन के बदले। तो इसका सही आंसर है सी, सैनिक दृष्टि से मराठों से अलीवर्दी खां की सेना कमजोर थी, जिसके कारण अलीवर्दी खां ने उड़ीसा को मराठों को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सफदर सरफराज खां, अलीवर्दी खां। तो इसका सही आंसर है ए, पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां और सबसे लास्ट में अलीवर्दी खां। 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहां का वार्षिक राजस्व हो गया था, कितना हो गया था? ए 1 करोड़, बी 80 लाख रुपए, सी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, डी 2 करोड़। तो इसका सही आंसर है सी, 1 करोड़ 50 लाख रुपए वार्षिक राजस्व हो गया था मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार के परिणाम के बाद। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मंसद होने का कारण क्या था? ए उसकी सेना कमजोर सेना के कारण, बी उसकी धार्मिक नीति के कारण, सी व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा के कारण, डी आंतरिक साजिशें और विश्वासघात के कारण। तो इसका सही आंसर है डी, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला ने अपनी मंसद खो दी थी। अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजबल्लभ और यार लतीफ खां जानी दुश्मन थे। किसके जानी दुश्मन थे? नवाब अलीवर्दी खां के, नंद कुमार के,
सिराजुद्दौला के या शुजाउद्दौला के? इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला के ये दुश्मन थे। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए हैदराबाद निजामुल मुल्क, बी अवध सादत खां, सी बंगाल अलीवर्दी खां, फिर डी केरल मार्तंड वर्मा। इसका सही आंसर है ये सारा सामने जो है वो सही ही है। इसका सही आंसर ए है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः कौन था? ए एक फारसी, बी एक इराकी, डी एक अफगान, सी एक अफगान या फिर डी एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। तो बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खां मूलतः एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? कहने का मतलब है कि किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई, माने वंशानुगत हो गई। ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी शुजाउद्दीन, डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया? ए मुर्शिद कुली खां, बी शुजाउद्दीन, सी अलीवर्दी खां या फिर डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है सी अलीवर्दी खां ने मराठों से नजराना वसूला था। अगला प्रश्न है बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खां ने निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया? ए उसने जागीर वाली जमीनों के बहुत बड़े भाग को खालसा जमीनों में परिवर्तित कर दिया। बी उसने नवीन भू राजस्व निर्धारण का प्रचलन किया। सी उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की। डी उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो इसका सही आंसर यही है डी, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पे महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। नहीं सॉरी, ये रैयतवाड़ी के स्थान पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की, ये नहीं किया था उसने, क्योंकि यहाँ पे देखिए दे रहा है कि बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खां ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया? तो ये तीनों कदम उठाया था उसने और ये कदम नहीं उठाया था, इसलिए इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? ए भारत में अंग्रेजों की स्वार्थपूर्ण नीतियों का सही मूल्यांकन न कर पाना। बी अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को न रोक पाना। सी एक शक्तिशाली सेना गठित करने में उनकी विफलता। या फिर डी हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने में उनकी असफलता। तो इसका सही आंसर डी ही है, हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने में वे असफल था। यही इसका सही आंसर होगा। बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? तो ऐसा
उन्होंने असफलता उनका नहीं था, वे सफल थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने में वे असफल नहीं थे। उनके शासनकाल में हिंदू मुस्लिम सौहार्द से रहते थे। अगला प्रश्न है, अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खां और बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापक में निम्नलिखित में से कौन से गुण समान गुण थे? ए अधिक सैन्य कौशल, बी कूटनीति चातुर्य, सी उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता, सी संस्कृति को संरक्षण एवं प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता। ये अवध, बंगाल और हैदराबाद के राज्यों के संस्थापक में यह गुण समान थे। अगला प्रश्न है 54 नंबर, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्याय प्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं? ए सुजाउद्दीन, बी अली कुली खां, सी अलीवर्दी खां या फिर डी सरफराज। तो इसका सही आंसर है ए सुजाउद्दीन के शासन काल में। और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है 55 नंबर, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाबों को बेताल, फैंटम या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इम्पे, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इम्पे। 1757 ईस्वी में बंगाल के समकालीन नवाब को इम्पे ने ही छाया पुरुष या घास फूस के आदमी कहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का अध्याय 3 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में।